आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के हित में प्रयास करता हुआ पुनः आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित है। जिस तरीके से आप सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, लगता है कि अब हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। मैं आप सभी लोगों को पूरी ऑथेंटिक अपडेट देता हूं और जो अपडेट देता हूं वही अपडेट आप सभी लोगों के सामने आती भी है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा होता है कि अक्सर हमारी वीडियो 20-22 मिनट की हो जा रही है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आप लोगों को मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें बता सकूं, लेकिन मुद्दे इतने होते हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। वैसे तो वीडियो अगर मैं बोलना शुरू करूं तो कम से कम 50 मिनट 50 मिनट या 59 मिनट का होगा, लेकिन मैटर को थोड़ा सा कट कर देना पड़ता है। जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं बस वही की जाती हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। इसमें विद्यार्थियों के मन में जो सवाल है उन सारे सवालों का जवाब लेकर के आपका भाई आपके बीच में उपस्थित है। और आप सभी लोग इस चैनल के प्रति जो स्नेह और जो शेयरिंग का जो तरीका बढ़ाए हैं उससे मन बहुत ज़्यादा आह्लादित और प्रसन्नचित है। आप सभी लोगों की एकता जाहिर सी बात है हम लोगों के विजयश्री को सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र जो कि सर्वोच्च न्यायालय से जीत लिए हैं, है ना, जीत के आए हैं, फिर भी वो एकजुट होकर के लगातार लेटर वार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनसीटी गाइडलाइन जारी करे, दबाव बना रहे हैं। उनके दबाव को निष्फल करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही तदस्थ शिक्षकों ने भी किया था जब सर्वोच्च न्यायालय से वो हार गए थे, तो तदस्थ शिक्षकों ने भी कितने पापड़ बेले थे, है ना, बैकडोर से जो है नियुक्ति लेने लगे थे, लेकिन फिर उनके सारे केस को रफा दफा कराया गया। ठीक है। और आप सभी लोगों को अब टीजीटी पीजीटी की लगभग 23,000 सीटें मिलने चल रही हैं। ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल ये मुद्दा अभी गौड़ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की अर्हताएँ क्लियर हो रही हैं, इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कहते नहीं है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हम सभी लोग गए थे तो बीएड को पक्ष में मतदान करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम सभी लोगों को सुकून देने वाली हैं, बहुत से हमारे भाई बहनों को सुकून देने वाली हैं, वो सारी अपडेट्स प्राप्त हुई हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी बीएड बेरोजगार भाई बहनों के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, आज हमारी टीम एनसीटी गई। आज हमारी टीम धर्मेंद्र प्रधान जी जो एमएसआरडी मिनिस्टर हैं उनके पास गई, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे मुलाकात की गई है और उनको ज्ञापन दिया गया है और रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई अब जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मोबाइल फ़ोन से बनाता हूँ, ठीक है ना। और जो अपडेट प्राप्त हुई है मुझे अपनी टीम के माध्यम से, बीएड बेरोजगारों के पक्ष में जो इसमें माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है वो हम लोगों के फेवर में नहीं है, लेकिन इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जब आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया, स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि जो आदेश एमएसआरडी मिनिस्ट्री के खिलाफ आया है सर्वोच्च न्यायालय का, चूँकि वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है इसलिए कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं की जा सकती, लेकिन उस आदेश को न्याय विभाग, कानून मंत्रालय उसको बाकायदा देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया जाएगा। और जिस कमेटी का गठन किया जा रहा है उसमें एनसीटी के चेयरमैन, साथ ही साथ यूजीसी के, ठीक है ना, यूजीसी के चेयरमैन, और आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, इन लोगों को भी मिला करके एक टीम तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से सिफारिश करवाई जाएगी बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनाई जाती हैं, तो ये कमेटी ज़्यादा दिन तक नहीं ऐसा रहे कि पता लगे 6 महीने का समय दे दें कि चलो 6 महीने बाद रिपोर्ट देना। इस कमेटी का जो टाइम पीरियड, वर्किंग पीरियड रहेगा, इसमें केवल और केवल 7 दिन का उनको वक्त दिया जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ों का उल्लेख करने के बाद जो ब्रिज कोर्स, जिसे आप सेतु पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, शुद्ध हिंदी में अगर बात की जाए तो सेतु पाठ्यक्रम। ब्रिज क्या है? ब्रिज मतलब पुल, पुल मतलब सेतु, है ना। तो उसके सिलेबस को तैयार करने के लिए भी एनसीटी को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं
अब ब्रिज कोर्सेज पूरी तरीके से तैयार होंगे और जो रास्ता तय होता है कि बीएड विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कोशिश किया जाए, बहुत जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बीएड विद्यार्थियों की एकता देखने के लिए मिल रही है और यही एकता हम सभी लोगों को मंजिल तक पहुँचाएगी। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, बता दिया है कि इस पर केंद्र सरकार बहुत जल्दी अपना स्टैंड क्लियर कर देगी और हम किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी विद्यार्थी के अहित में कोई भी फैसला नहीं लेंगे जिसकी वजह से उसका पूरा करियर ही तबाह हो जाए। ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्टीकरण दे दिया कि बीएड विद्यार्थियों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही सम्मिलित किया था 2018 में और कुछ संशोधन आदि पेंडिंग थे जिसकी फाइलें जो है क्लियर नहीं हुई और फिर उसके बाद 19 का इलेक्शन आ गया, फिर उस पर ध्यान नहीं गया, मतलब कोई मैटर्स को सर्वोच्च न्यायालय तक आया नहीं, कभी किसी ने उस पर ध्यान आकर्षण नहीं किया और उस पर एक कॉलम लगा दिया गया था कि ब्रिज कोर्स विद्यार्थियों को करना अनिवार्य होगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको जो है पूरी तरीके से संज्ञान में नहीं लिया। ठीक है ना। और ब्रिज कोर्सेज के नाम पे और काफ़ी सारी चीज़ों के नाम पे एनसीटी केस हार गई सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। कहते नहीं कि जब एक सुतरी का, एक धागा का एक गांठ अगर खुलती है तो पूरी लच्छी खुलती चली जाती है। जैसे सीमेंट की बोरियां होती है या चोकर की बोरियां होती है, बहुत अच्छी सिलाई होती है उसमें, लेकिन अगर आप एक या दो गट्ठियाँ उसकी खोलिए और पकड़ के खींचिए तो पूरी गट्ठी खुल जाती है, पूरी बोरी आराम से आसानी से खुल जाती है। वही कंडीशन हुई है बीएड विद्यार्थियों के साथ में। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की, हमारी टीम ने बातचीत की, क्योंकि आदरणीय सांसद महोदय श्री मनोज तिवारी जी भी साथ थे और उन्हीं के माध्यम से ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो गया कि जो गलतियां पास्ट टाइम में की गई हैं वो प्रेजेंट टाइम में नहीं की जाएंगी और आगामी भविष्य में आप जानते ही हैं कि 2026 से पूरे देश में केवल इंटीग्रेटेड कोर्स अर्थात बीएड वगैरह ही मान्य होंगे, बाकी सारे कोर्सेज समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए भी थोड़ा सा पक्ष मजबूत होता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ आरटीए एक्ट में संशोधन को लेकर के फंस गया था, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय में एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीई हार गई। ठीक है। और इस संशोधन को करने के लिए जाहिर सी बात है पहले कैबिनेट से इसको पास किया जाए, उसके बाद इसको संसद में रखा जाए। ठीक है। और इसके लिए भाई विद्यार्थियों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑर्डिनेंस के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत की जाएगी और उनसे राय मशवरा किया जाएगा इन तमाम विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि करोड़ों की संख्या है बीएड विद्यार्थियों की, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनको मौका किसने दिया था? केंद्र सरकार ने दिया था और इनको फिर से मौका केंद्र सरकार ही देगी, ये कहना है एमएचआरडी मिनिस्टर का। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ताकत, जो शक्तियाँ आप सभी लोग दिखा रहे हो, जो एकता दिखा रहे हो, बस इसी एकता पे आप लोग खड़े रहिएगा। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों की विजय सुनिश्चित हो पाएगी। बीएड विद्यार्थियों के लिए हम सभी लोग भी पूरी तरीके से एकजुटता दिखा रहे हैं। जहाँ भी प्रदर्शन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ पे हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने रखी जाती हैं ताकि अधिकारी भी हम लोगों की बातों से सहमत हो सके। रही बात अपर बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के ट्वीट का, तो न्याय विभाग को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भेजा जा चुका है और ऐसी अगर कोई गाइडलाइन तैयार की गई होती एनसीटीई के माध्यम से या एमएचआरडी मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा होती कि भैया ऐसी बात है, अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो आ ही गया है, हमने तो इनको बाहर किया नहीं, किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने है ना, तो अब इनको बाहर ही रहने दिया जाए और आप गाइडलाइन तैयार करके जारी कर दीजिए कि अभी नई गाइडलाइन ये रहेगी। ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन तो फिलहाल बनने वाली नहीं है और एमएचआरडी मिनिस्टर ने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि कानून मंत्रालय से पूरा राय मशवरा करने के बाद, महान्यायवादी से पूरी तरीके से राय मशवरा करने के बाद, यदि विस्तृत बेंच में जाना पड़े अनिवार्य संशोधन करते हुए, इन तमाम मुद्दों पर अनिवार्य संशोधन करते हुए, कैबिनेट से इसको पास करते हुए, कमेटी का गठन करते हुए, कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लेते हुए हम विस्तृत बेंच में भी अप्लाई करेंगे। अगर यदि जरूरी नहीं हुआ तो अध्यादेश के पहले ये कार्य कर लिए जाएंगे और यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुआ, क्योंकि हमारी टीम ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, एमपी की शिक्षक भर्ती,
और आपकी सीटेट वगैरह के जो सर्टिफिकेट है वो विद्यार्थियों के इनवैलिड होने लगे हैं और विद्यार्थियों को बाहर किया जाने लगा है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि जब विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं तो उनको नहीं बताया जाता, लेकिन फॉर्म भर लिए, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट में उनका नाम आ गया तो पता लगता है कि मतलब आपकी डिग्री ही वैलिड नहीं है। ऐसी कंडीशन ना होने पाए, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और ये मांग सिर्फ हमारी या एक दो विद्यार्थियों की नहीं है, ये लाखों लाख विद्यार्थियों की है, ठीक है ना। हम लोग बहुत जल्दी ही एक ट्विटर पे अभियान भी चलाने चल रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को हैशटैग में जो चीज़ें बताई जाएंगी आप लोगों को उसको ट्वीट करना होगा। आप लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी नरेंद्र मोदी लोग हैं, ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री, उनको टैग करना होगा और ट्रेंड कराना होगा सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों की जो लड़ाई है वो फिजिकल से लेकर के डिजिटल सभी जगहों पे है, ठीक है ना। तो आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो एकजुटता आप लोगों में बहुत ज़रूरी है। आपस में बिल्कुल मत लीजिएगा कि अरे चलो कोई नहीं, भैया तो है ही, प्रयास तो कर ही रहे हैं, तो हम आराम से बैठ करके जो है आराम से मोबाइल चलाएं या मस्त रहें, ठीक है। अगर भैया लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए तो आपकी एकजुटता, जिस तरीके से आप लोग एकजुटता दिखा रहे हैं ना, वही एकजुटता आप सभी लोगों के लिए विजय श्री का आशीर्वाद लेकर के आएगी, ठीक है। क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र अभी भी एक्टिव हैं, लगातार एनसीटीई को पत्र आदि भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गाइडलाइन जारी किया जाए और जहाँ जहाँ छात्र सम्मिलित हैं सबको बाहर किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग भी जोर लगाए हैं, इसलिए एनसीटीई की गाइडलाइन नहीं आ रही है अभी, ठीक है। और एनसीटीई इतनी जल्दी गाइडलाइन अभी अपनी जारी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आगे जो मैटर है वो चला गया है और इस पर महान्यायवादी जी से भी राय मशवरा किया जाएगा। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में क्या होता है, एक आध लायर बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक या दो लायर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक, और जज वही रहेंगे, पैनल भी वही रहेगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, और उसमें कुछ रद्दोबदल होने की संभावना जो होती है वो केवल 10 या 15% की होती है, ठीक है ना। तो रिव्यू पिटीशन देने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हाँ अगर विस्तृत बेंच में अप्लाई होता है तो अगर वहाँ पे पहली सुनवाई के माध्यम से ही इस पर स्टे ले लिया जाता है तो जाहिर सी बात है तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद जो है प्रक्रियाएं आपकी पूर्वक चलती रहेंगी, ठीक है। और यदि इस पर गवर्नमेंट अध्यादेश लाती है, जिसकी संभावनाओं से एमएचआरडी मिनिस्टर ने भी मना नहीं किया है कि तमाम तथ्यों पर विचार किया जा रहा है, अगर ज़रूरी होगा तो ऑर्डिनेंस भी इस पर लाया जा सकता है, ठीक है, अध्यादेश पे लाया जा सकता है, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पूरे आदेश की जो प्रतियां हैं, जितने पॉइंट में आदेश आया है, उन सारी चीज़ों को न्याय विभाग और महान्यायवादी से बाकायदा इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और तब तक एनसीटीई को बोल दिया गया आप ब्रिज कोर्स के सिलेबस की तैयारी करिए, उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए और अभी आप कोई गाइडलाइन नहीं जारी करेंगे, ठीक है। मतलब एनसीटीई को साफ केंद्र सरकार का निर्देश है कि अभी आप कोई गाइडलाइन नहीं जारी करेंगे। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, आप लोगों को एकदम रियल और ऑथेंटिक अपडेट दी जा रही है। आज इन सारे तथ्यों को लेकर के जो विचार आया है, अभी इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, ठीक है ना। अगर ऐसी चीज़ें होती तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट भी पल्ला झाड़ लेती, लेकिन उन्हें पता है 24 में एक तो इलेक्शन है, ऊपर से 2,39,00,000 बीएड विद्यार्थियों की संख्या है और एक घर में ऐसा नहीं कि कोई एक ही विद्यार्थी बीएड है, कम से कम 2 से 3 विद्यार्थी बीएड होते हैं। जैसे हमारे घर में 6 लोग बीएड हैं, ठीक है ना, हमारी 2 भतीजियाँ हैं, हम हैं, हमारा भाई है, तो जाहिर सी बात है 4-5 लोग 6 लोग बीएड हैं, हमारी भाभियाँ भी हैं, ठीक है ना। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के सारी पेचीदगियों को उनके सम्मुख रखा गया। हमारी 4 सूत्री मांगें थी, उन मांगों को उन्होंने विचार हेतु प्रधानमंत्री तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। उनके हितों की रक्षा केंद्र सरकार ने की थी, उनको अधिकार दिया था प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित होने का और वही अधिकार आपको आगे भी बढ़ा करके ले जाया जाएगा। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके बीएड में कॉम्बिनेशन को लेकर के। इसमें जो अर्हताएँ आपकी तय हुई हैं, ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों का यह सवाल है कि भैया ऐसी बात है हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है सब्जेक्ट का, ठीक है, हमने जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, हम तो एलटी ग्रेड और टीजीटी से भी बाहर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि कॉम्बिनेशन को लेकर के अब जो सारी चीज़ें रखी जा रही हैं एलटी ग्रेड में या आपके टीजीटी पीजीटी में, मैं आप लोगों को बता दूं स्नातक, ठीक है ना, स्नातक, क्योंकि जो बीटीसी सॉरी बीटेक वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इन तमाम तथ्यों में सम्मिलित करने के लिए और उनको भी अवसर देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो स्नातक प्लस प्रशिक्षण में आपका बीएड और विशिष्ट बीएड को रखा जा रहा है, ठीक है। ये अर्हताएँ तय की जा रही हैं। तो स्नातक में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये अर्हताएँ सिर्फ ऐसी नहीं है, इसको बाकायदा गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जो समकक्षता का विवाद भाई हमेशा से ही रहा है और सर्वोच्च आपके हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जो डिग्री रखिए स्पष्ट रखिए। इसीलिए स्नातक, क्योंकि इतनी डिग्रियों का उल्लेख कर पाना नामुमकिन है, इसीलिए स्नातक और प्रशिक्षित, ठीक है ना, ये दो चीज़ें आप लोगों को विज्ञापन में देखने के लिए मिलेंगी। तो कॉम्बिनेशन का यहाँ तो कोई औचित्य नहीं पैदा होता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोग कोई ना कोई रास्ता उसका जरूर निकलवाएंगे। फिलहाल ऐसी बकवास और दकियानुसी चीज़ों पर आप लोग बिल्कुल भी विश्वास न करें और जो है अपनी तैयारियां करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका क्या सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, आप हमें कमेंट करके बताइए आपका किस विषय में कॉम्बिनेशन बनता है। मैं आप सभी लोगों को आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, या आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, टेट सीटेट सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी आदि में यदि आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग हमें फ़ोन कॉल्स ना करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे फ़ोन कॉल्स कि मतलब मैं थक जाता हूँ, ठीक है ना, मेरा मोबाइल हैंग करने लगता है। मैं आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी कोई भी बातें हैं, यदि आप हमारी याचिका में आना चाह रहे हो जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, तो आप उसमें सम्मिलित होने के लिए आप मैसेज कर सकते हो। आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो। कृपा करके कॉल मत करिए, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों की कॉल रिसीव कर पाना हमारे लिए फ़िलहाल संभव नहीं हो पाता, ठीक है ना। लगभग 200 500 800 ऐसे कॉल्स पड़े रहते हैं। तो बताइए हम कितने विद्यार्थियों का, अगर हम किसी को 5-5 मिनट भी समय देंगे तो 4000 मिनट हो जाएगा, अगर 800 लोगों का हमने रिसीव किया तो, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करिए। आपकी समस्याएं हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप नोट्स लेना चाहते हैं, आप याचिका मानना चाहते हो, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के फर्मों के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मुख्य सेविका के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है यूपी ट्रिपल एससी से, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ 3 परिणाम आप सभी लोगों के अगस्त में आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुख्य सेविका के एग्ज़ाम की जो घोषणा है, मतलब उसका जो विज्ञप्ति है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 22 तारीख तक देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया है कि भैया हम इसको क्लियर कर देंगे। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को कार्मिक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जिसे अगर मिलने का अवसर प्राप्त हो जाए तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा आपका संसद में भी जा सकता है। और चूंकि कांग्रेस पे तो भरोसा है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का ही बोया हुआ तो ये जाल जो है मतलब है कटीला पौधा, जिसकी कटाई इस समय पूरा बीएड छात्र कर रहा है बेचारा, है ना। तो कांग्रेस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जो राम विलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनके पास भी आज हम लोगों ने एक ईमेल भेजा है उनकी पर्सनल ईमेल आईडी पर, और बीएड छात्रों की मजबूरियों को, उनकी समस्याओं को उनसे अवगत कराया गया है। तो और मांग की गई है कि आप इस बात को प्रधानमंत्री तक अवश्य ही पहुंचाएं, ठीक है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी प्रक्रियाएं आपकी पूर्ववत चलती रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि ये 28 जून सन 2018 के बाद की भर्ती है, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। एनसीटीई इसमें सेतु पाठ्यक्रम को तैयार करने में लगा हुआ है। तकरीबन 4 से 5 दिनों में इस पाठ्यक्रम का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को गवर्नमेंट का स्टैंड भी क्लियर होता हुआ दिखेगा।
क्योंकि आज जो स्टैंड क्लियर किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, जाहिर सी बात है वो मन को थोड़ा सा सुकून देने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अर्हताएं भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं छात्रों के हित में है। बहुत सारी नई डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया है और बहुत सारे नए डिग्रियों के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को एग्जाम देने का अवसर भी प्राप्त होगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर के भी तैयारियां जोरों पर है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं ये एग्जाम अब 100% लग रहा है कि अक्टूबर महीने में हो जाएगा, ठीक है। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए, अपनी बेहतरीन तैयारियां करेंगे, सफलता अपने आप मिल जाएगी, ठीक। और तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन लेने के लिए भी हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी लगातार संपर्क में हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और उनके तरफ से भी जो जवाब आ रहा है उनके ओएसडी की तरफ से, उनके पर्सनल असिस्टेंट की तरफ से कि इन पदों पर विज्ञापन आप सभी लोगों का 2023 का ही विज्ञापन आएगा और विद्यार्थियों को इसमें अवसर भरपूर तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है तदर्थ शिक्षकों का पद है तो उनको मौका मिलेगा और उनको अच्छा खासा वेटेज भी दिया जाएगा, ठीक। और नॉन बीएड वाले छात्रों के लिए भी हम लोगों का प्रयास जारी है कि अगर इनको अल्टी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में एक अंतिम अवसर प्रदान कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए भी आज हम लोगों ने जब ये जानना चाहा लोक सेवा आयोग में, क्योंकि आज मैं लोक सेवा आयोग भी गया था और हमारी टीम दिल्ली में थी, तो लोक सेवा आयोग में आज मैं अकेला पड़ गया था, ठीक है। और लोक सेवा आयोग में जब हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया मेरे पास 5 विज्ञापन एकदम रेडी पड़े हैं, जिसमें एलटी ग्रेड है, एपीएस है, खंड शिक्षा अधिकारी है और साथ ही साथ आरओ है, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता एक साथ आएगी, आरओ आएगी, उसके बाद आपकी एपीएस आएगी लगभग 10 दिन बाद, क्योंकि एपीएस में विद्यार्थी कम संख्या में आवेदन करते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को जो अगला विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो होगा एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का, ठीक है। और उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आप सभी लोगों की वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। कब तक? जब आपका 31 दिसंबर आएगा उसके पहले पहले एलटी ग्रेड और टीजीटी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं कि जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के चिंतित हैं या एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के चिंतित हैं, आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थितियां हैं, वेट करते रहिए। आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची अवश्य आएगी। 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची आपकी एलटी ग्रेड की आएगी, 5 विषयों की जीएससी प्रवक्ता की आएगी और लगभग 9 विषयों की टीजीटी की आएगी और 4 विषयों की पीजीटी की आएगी। मैं 2016 टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर 21 की बात की जाए तो उसमें से 8 विषयों की आपकी टीजीटी की आएगी और 5 विषयों की आपकी पीजीटी की आएगी, बाकी किसी के नहीं आने वाले हैं, ठीक। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को।